हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीप संगीत माइती, अ प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी फॉर गेट एंड ईएससी कैटेगरी। सो अनअकैडमी में एक नया फीचर है, दैट इज अनअकैडमी आस्क अ डाउट फीचर। इसमें आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में अनअकैडमी लर्निंग ऐप से आप फ्री ऑफ कॉस्ट में इसमें डाउट्स पूछ सकते हैं। ये डाउट्स के आप लोगों को वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाएगा इन हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं और आप किस तरीके से ये डाउट को पूछ सकते हैं फॉर योर इफेक्टिव गेट प्रिपरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अनअकैडमी आस्क अ डाउट फीचर के बारे में अगर मैं बताऊं, यू कैन आस्क अनलिमिटेड डाउट्स। यस, अनलिमिटेड डाउट्स, हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशंस मिलेगा। सबसे खास बात क्या है पता है, आपको इसमें वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, इंग्लिश एंड हिंदी में। एंड ऑलरेडी उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने अपलोड करके रखा है, जो कि लैक्स ऑफ क्वेश्चंस है जिनके आंसर किए गए हैं, जिनके सोल्यूशन वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं। तो मान के चलिए अगर आपका कोई क्वेश्चन आपने अपलोड किया और वो क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड पिछले में किसी स्टूडेंट ने किया था, तो आपको इमीडिएटली उसका सोल्यूशन वीडियो सोल्यूशन वो स्कैन करके भेज देगा, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप अपना वेटिंग टाइम कम करना चाहते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर पिक्चर अपलोड करिए। कोई भी टाइम पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। यस, ये जो मैंने अभी बोला, रिसीव एग्जैक्ट मैच फॉर द क्वेश्चन, है ना। शायद अगर आपने अगर क्वेश्चन अपलोड किया और वही सेम क्वेश्चन किसी और स्टूडेंट ने पहले अपलोड किया था और उसका सोल्यूशन ऑलरेडी है, तो वो आपको तुरंत इमीडिएटली जो बेस्ट सोल्यूशन होगा वो आपको दे दिया जाएगा, वीडियो सोल्यूशन। एंड ऑब्वियसली आपके होमवर्क के लिए भी आपको असिस्टेंट किया जाएगा। तो कैसे डाउट्स पूछे जाते हैं, देखिए, सबसे पहले आप जैसे अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को अगर कोड पूछा, फ्री कोड, तो उसमें आप कोड यूज़ कर सकते हो DSMYT, ये कोड अगर पूछता है तो। सो आफ्टर यूजिंग दैट कोड, अगर आप ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हो अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तो तुरंत ओपन करिए एंड उसके बाद आप तुरंत जाइए डाउट्स एंड सोल्यूशन पे क्लिक करिए। जैसे ही आप डाउट्स एंड सोल्यूशन पे क्लिक करेंगे वो पूछेगा इमेज अपलोड करो, तो या तो आप गैलरी में ऑलरेडी जो सेव होंगे वो पिक्चर अपलोड कर सकते हो या डायरेक्टली कैमरा से फ़ोटो लीजिए। जैसे ही आपने फ़ोटो ये किया तो आपको देखो तुरंत ये सोल्यूशन ये इस तरीके से दिखेगा। एंड देन आपको क्रॉप करना होगा। बेटा क्रॉप करिए, उतने पार्ट को क्रॉप करिए जितना आप लोगों को शो करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको सबसे मेन चीज़ है, जैसे मान के चलिए आपका क्वेश्चन जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट से है, तो आपको ये बताना भी ज़रूरी है स्टेप 5 में कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर ये आएगा। तो क्या होगा ना, उसी के हिसाब से ये एजुकेटर को चला जाएगा, डाउट सॉल्विंग एजुकेटर को। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आपको डाउट्स जो वीडियो सोल्यूशन है मिल जाएगा। तो देखिए, कुछ कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो आप सभी को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली देखो क्या होता है ना, अगर आप चाहते हैं कि आपके डाउट्स तुरंत सॉल्व हो और अच्छे से करेक्ट सोल्यूशन मिले, तो आपको इन मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करना है। ये जो मिस्टेक्स अब मैं बताने वाला हूँ ये मत करिएगा, एल्स आपको वीडियो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जैसे देखो, ब्लरी इमेज आपको नहीं करना है, ठीक है। यस, जैसे कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, जैसे गेट एंड ईएससी में आप ये क्वेश्चन दे दिए, ठीक है, मतलब ये बोलना चाहे रॉन्ग कैटेगरी में आप नहीं दे सकते। जैसे कैटेगरी आपने चूज़ कर लिया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, लेकिन उसमें रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का आपने क्वेश्चन अपलोड कर दिया, ये भी गलत है। तो गलत कैटेगरी में क्वेश्चन मस्त पोस्ट करिएगा, तो बहुत चांसेस है कि आपको शायद सोल्यूशन ना मिले, ठीक है। उसके बाद देखो और भी ये कॉमन मिस्टेक्स है। देखो, इतने लेंदी क्वेश्चंस आपको अपलोड नहीं करने हैं, ठीक है। आपको इतने लेंदी क्वेश्चन अपलोड नहीं करने, हो सके तो 1 बाय 1 अपलोड करिए, बिकॉज अगर आप लेंदी क्वेश्चन अपलोड करेंगे सो डेफिनेटली देयर आर चांसेस कि शायद आपको वीडियो सोल्यूशन, बहुत रेयर केस होगा कि आपको पूरे का वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि जो स्पेसिफिक डाउट है, जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, उसको आप सिर्फ क्रॉप करके पूछिए, या फिर बेटर होगा कि आप लिख लीजिए, किसी एक पेज में लिखिए, उसको अच्छे से अपलोड करिए इमेज को। इररेलेवेंट क्वेश्चंस या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी नहीं पूछना है। जैसे देखिए, ये किसी ने, एक महारथी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था जो कि बिल्कुल गलत है,
ठीक है। उसके बाद कोशिश करिए कि जो आपका क्वेश्चन है या तो हिंदी हो या फिर इंग्लिश में, ठीक है। तो ये आप लोगों को एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे यहाँ पे देखो किसी ने बंगाली में पूछा था, तो देर आर चांसेस कि आपको शायद ना मिले इसके सोल्यूशन, हमारे एजुकेटर को अगर शायद बंगाली ना होती हो। देखो जनरली बात है, अगर इंग्लिश हिंदी जनरली लोगों को आता ही है और आपको इसी में पुट करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। यस, पोस्टिंग मल्टीपल क्वेश्चंस इन अ सिंगल पेज। देखो 1 2 3 4 एक साथ 7 क्वेश्चन उसने अपलोड कर दिया और ये भी नहीं बताया कि कौन सा क्वेश्चन डाउट है। तो ऐसे में एजुकेटर क्या करेगा, नहीं कर सकता। इसलिए कोशिश करिएगा ये कॉमन मिस्टेक्स को हटाओ। उसके बाद देखिए कुछ और भी मिस्टेक्स है। इलीगल क्वेश्चन, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद स्पैम इमेज, कुछ भी इमेजेस अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आपको अपलोड नहीं करना है। दीज आर सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने आस्क का डाउट फीचर को अनअकैडमी का, जो फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहा है अनअकैडमी, उसको आप अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो डूज एंड डोंट्स, आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है उसके बारे में मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। एक ही डाउट आप पूछिए एट अ टाइम, ठीक है। क्लियर इमेज अपलोड करना ज़रूरी है। अगर आपका इमेज बहुत ब्लर होगा तो डेफिनेटली आपको चांसेस है कि शायद आपको सोल्यूशन ना मिले। कैप्चर ऑल सब ऑप्शंस ऑफ द एमसीक्यू। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो ज़रूरी है कि ऑप्शंस भी आप डालिए। इफ़ अ क्वेश्चन हैज़ अ सब पार्ट, ठीक है, तो उसको आप पोस्ट देम सेपरेटली, नॉट एज अ पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे क्या था, देखो ये क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स है, सब पार्ट्स है ABCDE। तो कोशिश करिए कि सबको 1 बाय 1 पूछिए। जैसे एग्जाम्पल 2 का A को पहले पूछ लिए, फिर एग्जाम्पल 2 का B को पूछ लिए, फिर एग्जाम्पल 2 का C को पूछ लिए, फिर एग्जाम्पल 2 के D को, ऐसे करके पूछिए अगर सारे क्वेश्चंस में डाउट है तो। अगर सिर्फ आपको ई में डाउट है तो इसको अपलोड करिए और उसके साथ साथ ई जो है उसको अपलोड करिए, या बेटर होगा कि कॉपी में लिख लीजिए। तो थोड़ा इतना सा मेहनत आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। पोस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट डायरेक्टली फ्रॉम द बुक और सॉफ्ट कॉपी। कोशिश करिए जो अगर देखो अगर हैंड राइटिंग जो है आपका अगर अच्छा नहीं है ना, आपका जो हैंड राइटिंग है अगर वो अच्छा नहीं है तो कोशिश करिए कि आप टेक्स्ट वाला पोर्शन टेक्स्ट करिए या डायरेक्टली बुक से आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और डाउट जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी ऐप से ही अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यस, एक ही इमेज में मल्टीपल डाउट्स नहीं पूछना है आपको। और ब्लर इमेज या इनकम्प्लीट क्वेश्चन या हैंड रिटन क्वेश्चंस, कोशिश करिए कि हैंड रिटन क्वेश्चंस आप ना ही अपलोड करो। इससे क्या होगा इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपका जो एजुकेटर है वो अच्छे से समझ पाएगा चीज़ों को और करेक्ट सोल्यूशन दे पाएगा। नहीं तो क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन में या कुछ भी हम गलत समझने लग जाए ना तो ऑब्वियस ही बात है गलत सोल्यूशन मिलेगा। तो कोशिश करिए कि टेक्स्ट फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में या डायरेक्टली बुक से आप क्वेश्चन को अपलोड करें, है ना। यस, सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हैं, तो अपलोड करिए, है ना। ये हमारे कुछ लर्नर्स के फीडबैक है ना। एंड ऑल्सो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये कुछ जनरली क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, कैन वी यूज़ दिस फीचर ऑन द अनअकैडमी वेबसाइट। देखो ये आप डेस्कटॉप या लैपटॉप से नहीं एक्सेस कर सकते, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन में ही है, मतलब अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करेगा। डू वी नीड टू गेट सब्सक्रिप्शन टू यूज़ दिस फीचर। देखो, इफ़ अ लर्नर टेक्स अ प्लस सब्सक्रिप्शन ही और शी विल गेट अ सोल्यूशन फॉर यूनिक डाउट फ्रॉम आवर डाउट सॉल्विंग एजुकेटर। इसका मतलब ये है, अगर आपके पास सोल्यूशन है, मतलब अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन है, तब जाके आपको यूनिक डाउट का सोल्यूशन मिलेगा। अच्छा, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ये कर रहे हैं तो, है ना, मान के चलिए आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं है तो देखो, अगर आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी
हमारे लिंक में बहुत सारे ऑलरेडी वीडियो सॉल्यूशंस अपलोडेड है फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चंस। अगर आपने अपलोड किया है और वही क्वेश्चन अगर मैच कर गया, वही क्वेश्चन अगर आप लोगों का मैच कर गया है किसके साथ, आपके क्या बोलते हैं जो अपलोडेड है, सो फिर क्या होगा ना, वो डायरेक्टली आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। यस, ठीक है, डायरेक्टली वहाँ से वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन यूनिक डाउट अगर आपको चाहिए, कुछ यूनिक डाउट है, कुछ अलग डाउट है जो ऑलरेडी हमारे इसमें नहीं है, तो उसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। एंड उसके बाद हाउ मेनी डाउट्स कैन बी आस्क्ड एट वन टाइम, ओनली वन डाउट आप पोस्ट कर सकते हो। यस, एग्जैक्टली। देखो उसके बाद क्या, हाउ कैन अ लर्नर गिव फीडबैक, लर्नर फीडबैक कैसे दे सकता है, तो उसके पास 4 ऑप्शंस रहते हैं जिससे वो फीडबैक दे सकता है। इनकरेक्ट सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन इज ऑफ अ डिफरेंट क्वेश्चन, तो इस तरीके से आप पढ़ के आप ये दे सकते हो, ठीक है, फीडबैक आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सोल्यूशन समझ में नहीं आया ड्यू टू टेक्निकल इशू या कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है, तो टेक्निकल इशू आप बोल सकते हैं, ये नहीं कि इनकरेक्ट सोल्यूशन में डाल दिए। प्लीज़ आप इस बात को समझिए, एजुकेटर्स भी मेहनत करते हैं, उनको रेटिंग्स मिलते हैं। आप अगर अच्छा रेटिंग दोगे तो उनको अच्छा रेटिंग मिलेगा। तो कोशिश करिए जेन्युइन फीडबैक दो, जैसा फीडबैक जैसा है उस सोल्यूशन वैसा दो। अगर लिटरली में सोल्यूशन किसी और क्वेश्चन का है तो काइंडली 2 को आप सेलेक्ट करेंगे, लाइक दैट, ठीक है, एग्जैक्टली। इन केस अ लर्नर रिसीव्स एन इनकरेक्ट सोल्यूशन, अगर कोई लर्नर इनकरेक्ट सोल्यूशन रिसीव करता है और एक्सपीरियंस है टेक्निकल गेज, क्या वो रिपोर्ट कर सकता है? देखो, कैन द लर्नर कैन रिपोर्ट सच सोल्यूशन, बिल्कुल आप रिपोर्ट कर सकते हो, आप बोल सकते हो भाई ये गलत है, ठीक है। यस, तो जैसे ही आप रिपोर्ट करोगे ना, आपको सोल्यूशन पसंद नहीं आया या सोल्यूशन गलत लगा ना, आप रिपोर्ट कर दिए। रिपोर्ट करने से क्या होगा ना, वो जो सोल्यूशन है वो किसी और एजुकेटर के पास चला जाएगा, कोई और एजुकेटर फिर उसका सोल्यूशन देगा। तो एक्चुअली हमारे पास डाउट सॉल्विंग के मल्टीपल एजुकेटर्स हैं, ठीक है। यस, सो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई। थैंक यू।